अगर आप ध्यान देंगे, इस पृथ्वी पर जितने कर्मकांड चल रहे हैं मंदिरों में, मठों में, अगर वास्तव में इनमें धर्म होता तो पिछले 2000 वर्षों में भारत ही नहीं, पूरे पृथ्वी के गांव मोहल्ले में बुद्ध महावीर घूम रहे होते। पिछले 2000 वर्ष में ना कोई बुद्ध बना, ना कोई महावीर बना। इसलिए ये जो रिचुअल्स चल रहे हैं, कर्मकांड चल रहे हैं, इसको समझ लेना आवश्यक होगा। ये कर्मकांड जो आर्टिफिशियल हैं, वो धर्म को ढक देता है। जो कर्मकांड ओरिजिनल चल रहा है हर जीव में, सांसों के साथ चल रहा है, हृदय के धड़कन के साथ चल रहा है, रक्त के संचार के साथ चल रहा है, उस पर अगर ध्यान देंगे तो शायद धर्म से पर्दा हट सकता है। इसलिए आज जिस धर्म की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत आवश्यक होगा ठीक से समझ लेना। और धर्म का जो ज्ञान है, ये मनुष्य के हाथ में एक थर्मामीटर के तरह है, जो अपनी पहचान को बताता है। ये धर्म का लिंक किसी भी मजहब से, किसी भी कर्मकांड से नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे, मनुष्य मनुष्य के रूप में राक्षस हो सकता है, मनुष्य के रूप में जानवर हो सकता है, मनुष्य के रूप में मनुष्य रह सकता है, और कुछ लोग मनुष्य के रूप में देवता के तरह दिख सकता है। ये 4 कैटेगरी हैं मनुष्य के: राक्षस, जानवर, मनुष्य और देवता। और ये तीनों संभावनाएं मनुष्य के शरीर से अभिव्यक्त हो सकता है। तो हम कहाँ खड़े हैं, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हाथ में एक पैरामीटर चाहिए। वही पैरामीटर धर्म का ज्ञान है। इसलिए एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, धर्म की जरूरत जानवरों को नहीं है, बाकी जीव को धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है, वहां केवल इंस्टिंक्ट है। धर्म का ज्ञान मनुष्य के लिए ही केवल आवश्यक है। तो सबसे पहला चीज यह समझ लेना पड़ेगा कि धर्म अस्तित्व का पहचान है। जहां अस्तित्व है वहां धर्म है। धर्म के बिना अस्तित्व ही संभव नहीं है। बाबा प्रभात संगीत में कहते हैं, जीवनेर प्रथम प्रभाते से छिलो हमारे साथे। जब जीवन का प्रथम प्रभात शुरू हुआ, तब से धर्म साथ में है। और जब यह जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, अंतिम पड़ाव मतलब मृत्यु नहीं, जब मुक्ति की अवस्था में जाएगा, वहां तक धर्म साथ रहता है। इसलिए
धर्म सबसे पहले क्या है? अस्तित्व का पहचान है। इस धर्म को, इस पहचान को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्योंकि ये जो अस्तित्व है उसका अलग अलग स्तर है। पहला स्तर है अस्तित्व का निर्जीव, जहां गति नहीं है, जहां मूवमेंट नहीं है, वहां भी धर्म है। तो निर्जीव अस्तित्व का जो धर्म है उसको बोलते हैं वस्तु धर्म। वस्तु धर्म जो है ये निर्जीव अस्तित्व का पहचान है। सोना का अपना धर्म है, चांदी का अपना धर्म है, मिट्टी के एक कण का अपना धर्म है। धर्म है तभी अस्तित्व का पहचान है। और इस धर्म को अलग से जोड़ा नहीं जा सकता है। धर्म जो है उसको बदला नहीं जा सकता है। मनुष्य मजहब बदल लेगा, लेकिन धर्म को बदलने की संभावना इस सृष्टि में नहीं है। आज मनुष्य सोचे एक मिर्च आज से तीखा ना लग करके मीठा लगना शुरू हो जाए, मनुष्य के सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मनुष्य सोचे आज मैं इस्लाम छोड़ करके क्या बोलते हैं बौद्ध अपना लेता हूं, ये संभव है। इसलिए मजहब बदला जा सकता है, धर्म बदलने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये अस्तित्व की पहचान है, तो हमारे अस्तित्व का क्या आइडेंटिफिकेशन है वो जानने के लिए धर्म का ज्ञान चाहिए। तो जैसा कि मैं शुरू में ही कहा कि ये जो क्लास है, इस क्लास में हम ये जानेंगे मनुष्य कौन सा धर्म पालन करके राक्षस होता है, कौन सा धर्म पालन करके जानवर बनता है, कौन सा धर्म पालन करके मनुष्य मनुष्य रहता है, और किस धर्म को पालन करके मनुष्य देवता होता है। ये थर्मामीटर हम सबके हाथ में होना आवश्यक है। तो अस्तित्व का जो सबसे शुरुआती स्तर है वो है जड़। जड़ में भी धर्म है, पानी का अपना धर्म है, आग का अपना धर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं वस्तु धर्म। इससे थोड़ा और ऊपर उठेंगे, जहां जीवन की संभावना शुरू हुआ, जहां गति है, वहां धर्म का स्तर बदल जाता है। वस्तु धर्म के बाद दूसरा स्तर है धर्म का जैव धर्म, जीवन का धर्म। वस्तु धर्म तो वस्तु का पहचान हो गया, उसका गुण हो गया। धर्म का मतलब उसका कैरेक्टर, उनका गुण। तो जैव धर्म का क्या कैरेक्टर है? जितने भी जीव हैं उसका बेसिक कैरेक्टर है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट के भी अलग अलग स्टेजेज हैं। जहां जीवन की अभिव्यक्ति बहुत अल्प है, वहां सारे के सारे इंस्टिंक्ट क्लियर नहीं है। ये इंस्टिंक्ट क्या है? भोजन,
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, ये जीव का धर्म है। और आप देखेंगे भोजन जो धर्म है वो पौधे में आप देख नहीं सकते हैं। पौधे भी भोजन करते हैं, वो देख नहीं सकते हैं। मनुष्य में देख सकते हैं, जानवर में देख सकते हैं, कीट पतंग में देख सकते हैं। जैसे जैसे जीवन का विकास होता है, ये अलग अलग इंस्टिंक्ट क्लियर होते जाता है। इसलिए मनुष्य भी जीव है। जीव होने के नाते इसमें भी यही धर्म है, इंस्टिंक्ट वाला। स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य में भी ये धर्म है, लेकिन ये जो इंस्टिंक्ट है बाकी जीव में, वो विवेक से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मनुष्य का धर्म केवल वही इंस्टिंक्ट में ही सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य जानवर से ऊपर उठा हुआ जीव है। इसलिए मनुष्य का धर्म केवल इंस्टिंक्ट में सीमित नहीं रहेगा। मनुष्य का धर्म जो है वो थोड़ा सा और एलिवेटेड होगा। इसको बोलते हैं भागवत धर्म। ये जो नहीं तो गर्मी भागवत, में रखिएगा ना, दो तीन दिन में तो लग थोड़ा सा जाता माइक ऑफ कर लीजिए, किनका बज रहा है। है। ये भागवत धर्म के 2 स्टेजेज हैं, क्योंकि मनुष्य केवल इंटेलेक्चुअल जीव नहीं है, मनुष्य में इंट्यूशन की भी संभावना है। तो इंस्टिंक्ट की अवस्था केवल जानवर तक है। मनुष्य इंटेलेक्चुअल स्टेज में, इंटेलेक्ट के स्टेज में 2 चीजें फॉलो करता है, विस्तार और रस, एक्सपेंशन और फ्लो। जितने भी इंटेलेक्चुअल मनुष्य हैं वो अपने प्रेस्टीज का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने गुण का विस्तार करना चाहता है, स्वाभाविक है। इंटेलेक्चुअल लेवल में ये जो इंटेलेक्ट है, इसका मूल अभिव्यक्ति क्या है? विस्तार और रस। रस का मतलब है चेंज, क्योंकि मनुष्य एक वस्तु का रस हमेशा लेना नहीं चाहता है, चेंज करना चाहता है। आपको अगर मिठाई दिया जाए हर रोज खाने के लिए तो आप ऊब जाएंगे, दूसरा कुछ पसंद करना चाहेंगे। रसगुल्ले के साथ थोड़ा समोसा खाना पसंद करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल स्टेज में मनुष्य विस्तार चाहता है और रस, चेंज। और इंट्यूशन के स्टेज में 2 चीजें हैं, सेवा और तद स्थिति। सेवा और तद स्थिति। तो बेसिक चीज ये जान लेना पड़ेगा कि मनुष्य राक्षस कब हो जाता है? जब मनुष्य मनुष्य के शरीर में ये वस्तु धर्म पालन करता है। वस्तु धर्म मतलब जड़ से बहुत आसक्ति बढ़ा लेता है। आप देखेंगे जो जड़वादी लोग हैं
जिसका पैसे से या भौतिक वस्तु से आकर्षण बहुत बढ़ गया, वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोगों का हत्या कर देता है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए जीव हत्या कर देता है। तो जब मनुष्य जैसे विकसित जीव का मन इस वस्तु धर्म में आ गया, वस्तु के प्रति आकर्षण में आ गया, तो वो मनुष्य जाने अनजाने राक्षस हो जाता है। तो मनुष्य जब वस्तु धर्म पालन करेगा तो क्या हो जाएगा? राक्षस। राक्षस होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे राक्षस समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और जब मनुष्य केवल जैव धर्म पालन करता है, अपने इंस्टिंक्ट में चलता है, थोड़ा विवेक नहीं लगाता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन जिसका दिनचर्या बन गया है, उसी में उसको सेटिस्फेक्शन है, उसी में वो जीवन का खुशी वो खोज लेता है, ऐसे लोग राक्षस तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे लोग क्या हैं? जानवर। ये श्लोक भी है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतद पशु भी नराना। ये शायद बहुत लोग आप लोग जानते होंगे। तो मनुष्य जानवर कब होता है? जब जैव धर्म का पालन करता है। और मनुष्य जब भागवत धर्म में पहले स्टेज को फॉलो करता है, विस्तार और रस, बिना किसी को क्षति पहुंचाए अपने ज्ञान का, अपने धन का विस्तार किए जा रहा है, अपने प्रेस्टीज का विस्तार किए जा रहा है, और अपने जीवन में नया नया परिवर्तन लाए जा रहा है, नया नया इनोवेशन इंक्लूड किए जा रहा है। ऐसे लोग समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उस स्टेज में कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहता है जहां मनुष्य को परम शांति मिले। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, लोग इनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो केवल विस्तार और रस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो मनुष्य के शरीर में मनुष्य है। आप देखेंगे बहुत लोग मनुष्य नहीं है हमारे समाज में। और सेकेंड स्टेज जो है भागवत धर्म का, जो इंट्यूशनल है, जहां सेवा और तद स्थिति, जहां सेवा का भाव है। सेवा का भाव मतलब क्या है? कि हर जीव के विकास के प्रति सजग रहने का जो भाव है, उसी को बोलते हैं सेवा। हर जीव के विकास के प्रति सजग रहना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, वो बोलते हैं सेवा। और जब ये सजगता जगती है, तो ये सजगता ही देवत्व का पहचान है, डिविनिटी का आइडेंटिफिकेशन है। तो पहला स्टेज इसका क्या है? सेवा और तद स्थिति। तद स्थिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो जो तद तद का मतलब है वो, जहां मैं नहीं रहता है, तो उस स्थिति में जाने का जो प्रयास है, जहां मैंपन ना रहे, उस स्थिति में जो जाने का जो प्रयास है, उसमें डिविनिटी और एक्सप्लोर होता है। उस रास्ते में डिविनिटी और एक्सप्लोर होता है। तो जो मनुष्य इस प्रयास में है, सेवा और तद स्थिति के प्रति सजग है, वो मनुष्य
देवता है। इसलिए मैं शुरू में ही कहा था कि ये धर्म का जो ज्ञान है मनुष्य के हाथ में थर्मामीटर के तरह है। अपने आप को पहचानने का एक पैरामीटर है। खुद समझ सकते हैं कि मैं जानवर हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं मनुष्य हूँ या मैं देवता हूँ। इसके अलावा धर्म के ज्ञान का कोई यूज नहीं है जीवन में। कितना भी पोथी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान रिकॉर्ड कर लीजिए, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लीजिए, उसका धर्म से कोई लिंक नहीं है। इसलिए इस धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। और इस धर्म में चूंकि मनुष्य का जो लेवल है, जो स्टेज है, इस विकास धारा में सबसे अंतिम पड़ाव में है। इसलिए जो धर्म का जो प्रैक्टिस है, कॉन्शस एफर्ट इस डिविनिटी को एक्सप्लोर करते रहने का, ये मनुष्य का मेन धर्म है। और अगर मनुष्य ये धर्म पालन नहीं करेगा तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप नेचुरल ढंग से इसका पतन हो जाएगा उस स्तर में जहां से वो आया था। जैसे मान लीजिए एक पत्थर को आप फेंकते हैं, फेंकने में प्रयास लगता है ऊपर जाने में, नीचे गिरने में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जो मनुष्य एफर्ट नहीं करता है इस डिविनिटी को एक्सप्लोर करने में, वो या तो राक्षस बन जाएगा, या जानवर बन जाएगा, या नॉर्मल आदमी रहेगा, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल पहचान है उसमें स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना तो क्लियर हो गया, धर्म कोई रिचुअल नहीं है, पोथी ज्ञान नहीं है। ये हम लोगों के हाथ में एक पैरामीटर है खुद को जानने का, खुद को देखने का। अब ये जो देखने की प्रक्रिया है, ये जो देखने की कला है, ये रियल सेंस में जीव का, मनुष्य का धर्म है। ये देखने की प्रक्रिया क्या है? जैसा हम लोग पहले बातचीत किए, ये जो आर्टिफिशियल कर्मकांड है जो चल रहा है पिछले 1,500-2,000 सालों से, और आज तक ना कोई महावीर निकला, ना कोई बुद्ध निकला, इस आर्टिफिशियल कर्मकांड से अलग होकर के जो कॉस्मिक कर्मकांड है, जो कॉस्मिक एक्शन है, जो चल रहा है जीव के साथ, उस पर ध्यान डालना, उसको ऑब्जर्व करना। इसलिए ये जो देवत्व है, डिविनिटी है, इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसका जो एक्सप्लोरेशन होगा, वो हमारे कल्चर से होगा, सोचने का जो कल्चर है। तो हर एक मनुष्य, न केवल मनुष्य, हर एक जीव एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। और ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्टेशन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। ये जो अनंत ऊर्जा है, आता है और इस पड़ाव पर थोड़ा देर रुकता है, फिर वापस चला जाता है। हमारे सांस के माध्यम से
ये ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, कहाँ थोड़ा देर टिकता है और फिर कहाँ चला जाता है, क्योंकि ये फ्री है इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन के पड़ाव को महसूस करना कि कौन आ रहा है और कहाँ रुक करके चला जा रहा है, इस पर अगर आप ध्यान देने लगेंगे तो धर्म की संभावना मनुष्य में, साधक में स्वाभाविक होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया है जो तद स्थिति है। तद स्थिति मतलब अपना स्थिति नहीं, उनका स्थिति। उनका स्थिति कहाँ है, उनका पड़ाव कहाँ है, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई बस स्टेशन है, बहुत अच्छा बस स्टेशन है, वहां कोई बस ना आता है ना जाता है, तो वहां कोई नहीं जाएगा, उस बस स्टैंड का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार जो जीवन है एक स्टेशन के तरह है, जहां कॉस्मिक एनर्जी आता है जाता है, हर हर सांस में आता है और जाता है। तो इस पड़ाव पर जो ठहरने की प्रक्रिया है, ठहरने का जो प्रयास है, वही आपको तद स्थिति में ले जाएगा। तद स्थिति में जाना मनुष्य का अधिकार है और मनुष्य में नेचुरल कैपेसिटी है। मूल रूप से मनुष्य का धर्म ही तद स्थिति है। राक्षस से, जानवर से, मनुष्य से तो एलिवेट होकर के यहाँ तक आ गया, फिर से पीछे ना चल जाए जीवन, फिर से जीवन की अवस्था उसी पड़ाव पर ना चले जाए, इसलिए ये जो सतर्कता है, ये जो अलर्टनेस है, ये साधक का मूल धर्म है। इससे रिचुअल का, कर्मकांड का कोई लिंक नहीं है। जब इस पड़ाव पर आप ठहरते हैं, वही पड़ाव परम पुरुष का पड़ाव है, परमात्मा का पड़ाव है। हम सभी परमात्मा के पड़ाव हैं। और जब सही में ठहर ही जाते हैं वहां, तो परमात्मा ही रह जाता है और मैं अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि वही आ रहा है, वही जा रहा है, वही ठहर रहा है। आने में भी वही है, ठहरने वाला वही है, जाने वाला वही है। इसलिए ये तद स्थिति की अवस्था है। उस पड़ाव पर जो ठहरने का प्रयास है, वो मनुष्य के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में धर्म कहलाता है। तो उस पड़ाव पर कैसे ठहरेंगे ताकि इतना ऊंचा उठा जीवन फिर से नीचे ना गिर जाए? ये सिंसियर एनालिसिस और सिंसियर ऑब्जर्वेशन अपने ही अस्तित्व का करने से होगा। तो सबसे पहली चीज धर्म को स्वाभाविक बनाने में यही होगा कि थोड़ा सजग रहें। आंख खुला हो तब भी, आंख बंद हो तब भी, कहाँ से ये ऊर्जा आता है और कहाँ जाता है, ये है क्या? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है।
भगवान एक ऊर्जा है, ईश्वर एक ऊर्जा है, और मनुष्य ने भगवान को व्यक्ति समझ रखा है, इसलिए अलग अलग ग्रुप का अलग अलग भगवान है। ईसाई का भगवान अलग है, मुसलमान का भगवान अलग है, हिंदू का भगवान अलग है, क्योंकि मनुष्य भगवान का कॉन्सेप्ट व्यक्ति में समेट दिया है। भगवान सदगुरु के रूप में आते हैं, लेकिन वो केवल अलर्ट करने के लिए, इंटेलेक्ट को अलर्ट करने के लिए। बाबा क्या बोले? ब्रह्मैव गुरुरेक न परः। इसलिए व्यक्ति एक माध्यम है, लेकिन ये जो ऊर्जा आ रही है, इसमें अगर आप भगवान को देखेंगे, इसमें अगर आप परमात्मा को देखेंगे, तो ये जो डिविनिटी है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से क्लियर होने लगेगा जीवन में। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, धर्म को पहचानने की जरूरत नहीं है। धर्म का जो पड़ाव है अपने अस्तित्व में, उसको पहचानने की जरूरत है। और जो इष्ट मंत्र हम लोगों को मिला हुआ है, इष्ट मंत्र का जो संचार चल रहा है, ये इष्ट मंत्र का संचार अगर इस अनंत के आवागमन से जुड़ जाए, अनंत ही आ रहा है, रुक रहा, जा रहा है, ये अनंत का संचार अगर इष्ट मंत्र के फ्लो में बन जाए, तो यही इष्ट मंत्र डिविनिटी पैदा करता है, देवत्व पैदा करता है जीवन में। इसलिए धर्म को स्वाभाविक करने के लिए इस इष्ट मंत्र के संचार को अनंत से जोड़ना। दादा दीदी बोल देते हैं कि सांस लेना है, छोड़ना है, इतना तक ही नहीं रुक जाना है। ये सांस आ कहां से रहा है? जब शुरुआत अनंत है, अनंत से सांस आ रहा है, और अंत भी अनंत है, तो मध्य बिंदु भी अनंत ही होगा। जैसे गंगा नदी है, पहले भी गंगा था, बाद में भी गंगा रहेगा, तो बीच वाला भी तो गंगा ही हुआ। उसी प्रकार जब आता अनंत है, जाता भी अनंत में है, तो बीच वाला भी अनंत ही होगा। इसलिए इस इष्ट मंत्र के धारा को अनंत के संचार जो हमारी पहचान दिला रहा है, अर्नवानंद के रूप में, मंजू दीदी के रूप में, अनुज दादा के रूप में, ये पहचान के साथ अगर मंत्र जुड़ जाए, तब ये तद स्थिति की अवस्था आती है। और ये जो अवस्था है, आपको पहला क्या करेगा? आपको गिरने नहीं देगा। ये जो मंत्र है, मंत्र के भाव में अगर जाएंगे तो मनुष्य हल्का हो जाता है, आपका मन और शरीर दोनों हल्का हो जाएगा। मंत्र में इतनी ऊर्जा है, वो क्या करता है? जीवन को लाइट बना देता है। शब्द में इतना ऊर्जा है, खुद आप अपने आप को इतना लाइट महसूस करेंगे कि लगेगा कि आप हैं ही नहीं। जैसे स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है, वहां मनुष्य का भार नहीं रह जाता है। मनुष्य रहता है, उसका भार नहीं रहता है। तो बाबा ने पहली बार साधना के सिस्टम में
शुद्धि का जो व्यवस्था दिया, ये क्या है? पृथ्वी के ग्रेविटी से मन को, अपने अस्तित्व को अलग कर देना। ये मंत्र क्या करेगा? धीरे धीरे आपको भार से मुक्त कर देगा। ये भार तो पहले शरीर का भार रहेगा, उसके बाद इंटेलेक्ट का भार। दोनों भार से जब आप मुक्त होंगे तो ये जो अवस्था रहेगा साधना में, वो तद स्थिति की अवस्था रहेगा। इसलिए आप शायद सुने होंगे, स्टोरी है कि तानसेन जब गीत गाते थे तो लाइट जल जाता था, उसके गीत के ऊर्जा से लाइट जल जाता था। और आप अपने जीवन में भी महसूस करेंगे, अगर आप दुखी हैं, बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं, कहीं अच्छा संगीत चल पड़ा तो आप धीरे 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 लाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कॉस्मिक ऊर्जा मंत्र में चल रहा है, ये आपको लाइट कर देगा। अस्तित्व का लाइट हो जाना ही तद स्थिति है। तो सबसे बड़ी चीज है कि रिचुअल से हट करके इस थर्मामीटर को हमेशा पकड़े रहना। ये जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर आपको याद दिलाते रहेगा, जानवर है कि आदमी है कि देवता है। दूसरा, ये थर्मामीटर को हाथ में केवल रखने से काम नहीं चलेगा। इस थर्मामीटर का जो अंतिम पड़ाव है, वहां जाने का प्रयास। इसलिए वहां जाने का जो प्रयास है, वो प्रयास ज्ञान का नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक बोझ है। जिस तरह शरीर को आप हैवी फील करते हैं, ज्ञानी लोग इंटेलेक्चुअल हैवीनेस फील करता है। तो ये जो निर्भर होने का जो प्रयास है, जो अवस्था है, वो है शरीर से, इंटेलेक्ट से ऊपर जाना। और वहां क्या होता है? वहां मनुष्य का जो बुद्धि है, वो बुद्धि पर खुद का अहंकार नहीं रह जाता है। वो बुद्धि में स्वतः ही समर्पण की भावना जग जाता है। आप देखेंगे, जहां समर्पण है वहां बुद्धि का कोई यूज नहीं है, और जहां समर्पण है वहां सदगुरु का करुणा स्वाभाविक हो जाता है। सदगुरु का करुणा आपके ज्ञान में, आपके प्रतिष्ठा में, या आपके बहुत मेहनत में नहीं है। सदगुरु का करुणा आपके आंसू में है। अगर परम पुरुष के प्रति प्रेम भर जाए और आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाए, तो परम पुरुष करुणा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है। इसलिए ज्ञान से और शरीर से मन को ऊपर उठाने का एक ही तरीका है, तद स्थिति में जाने का एक ही तरीका है, मंत्र को केवल सांस तक ही सीमित नहीं रखना, मंत्र के गति को अनंत की धारा में जोड़ना। दूसरी चीज है, ये जो धर्म है, जब तक हम इसको मजहब से जोड़े रहेंगे
वो धर्म स्वाभाविक जीवन में नहीं हो पाएगा। कभी कभी लोग मजहब को ही धर्म समझ लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे, मनुष्य पैदा होता है मनुष्य के तरह, और कोई मर रहा है बुद्धिस्ट बन करके, कोई मर रहा है कैथोलिक बन करके, कोई मर रहा है हिंदू बन करके, कोई बन रहा है मुसलमान। मनुष्य के तरह भी नहीं मर रहा है। इसलिए ये जो मजहब है, आपके माइंड को जो कंडीशन करता है, इससे सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक है। मजहब माइंड को कंडीशन कर देता है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। जब आप कंडीशनड हो गए भगवान के नाम पर, तो अकारण ही आप अपने सीमा को बांध लिए हैं। बाबा जब जेल से निकले तो कई पत्रकार लोग जाकर के पूछे, बाबा व्हाट इज योर रिलीजन? तो बाबा बोले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन। रिलीजन का व्यापार चलता रहे, इसलिए बहुत चालाकी से लोगों ने रिलीजन को भगवान से जोड़ दिया है, और भगवान अलग अलग टुकड़ों में बट गया है। हर ग्रुप का अलग अलग भगवान। इसलिए अगर धार्मिक बनना है तो रिलीजन से अलग होना पड़ेगा। बाबा का यह जवाब पत्रकारों को हैरान कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन, लेकिन इतना मौलिक आंसर था कि जब तक रिलीजन रहेगा वो धर्म गौण हो जाएगा। तो सेकंड चीज है अपने आप को मजहब में कंडीशनड नहीं करना। जैसे मजहब में कंडीशन कर दिए, धर्म गौण हो जाएगा। और मजहब को भी, धर्म को समझने के लिए मजहब को समझ लेना आवश्यक होगा। जिसने मजहब को नहीं समझा वो आदमी धार्मिक नहीं हो पाएगा। मजहब क्या है? एक बंधन है, साइकोलॉजिकल बंधन। एक बार चार, क्या बोलते हैं, पियक्कड़ को, जो शराबी हैं, चार शराबी आपस में दोस्त था। चारों ने प्लान किया कि चलते हैं, वो चांदनी रात है, उसको एंजॉय करेंगे, समुद्र में नाव में चलते हैं, थोड़ा छुट्टी भी मनाएंगे। और चारों ने खाना पीना साथ में रख लिया, शराब का बोतल रख लिया, नाव पर बैठ गया, एक एक करके नाव चला रहा है, रात में एंजॉय कर रहा है, नशे में था। 2-4 घंटा तक जब मेहनत किया, सब सोच रहा है कि हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, समुद्र के बहुत गहराई में जा रहे हैं। और जब थक थक गया मेहनत करते करते, तो सबका जो चेतना है जगा कि कल तो वापस भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, और हम लोग बहुत गहराई में आ चुके हैं, जाने में समय लगेगा, इसलिए अब वापस चलना चाहिए। जैसे ही वापस जाने का प्लान किया, सबका नशा नीचे आया, तो देखता है नाव वहीं का वहीं है, क्योंकि नाव का रस्सी खोला ही नहीं था। तो ये जो मजहब है, मजहबी लोग चाहते हैं चैतन्य के सागर में बहुत गहराई में जाना,
कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन वहीं का वहीं रह जाते हैं। किसी ने अपने आप को बुद्धिज्म से बांध रखा है, किसी ने अपने आप को क्रिश्चियनिज्म से बांध रखा है, अलग अलग इज्म से बांध रखा है। अब बोल रहा है कि मैं जाऊंगा चेतना के गहराई में, और अपने आप को वहीं का वहीं पाता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे, आदमी डिवाइन होकर के नहीं मर रहा है, रिलीजियस लोग डिवाइन होकर के नहीं मर रहा है, हिंदू होकर मर रहा है, मुसलमान होकर मर रहा है, ईसाई होकर मर रहा है, कोई डिवाइन होकर नहीं मर पा रहा है। इसलिए अगर धार्मिक होना है तो ये जो मजहबी पाखंड है, मजहबी रिचुअल है, इससे थोड़ा अपने आप को अलग करना पड़ेगा। ये जो रिचुअल, कॉस्मिक रिचुअल चल रहा है, जो मैं शुरू में ही बताया, कॉस्मिक रिचुअल क्या है, कॉस्मिक कर्मकांड क्या है? ये हमारा सांस चल रहा है, ये कॉस्मिक कर्मकांड है। हमारा हृदय धड़क रहा है, ये कॉस्मिक कर्मकांड है। हमारे धमनियों में रक्त का संचार चल रहा है, कॉस्मिक कर्मकांड है। इस कर्मकांड पर ध्यान लगाएंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे। इसलिए कल दीदी ने पूछा था, दादा आप आ सकते हैं? तो मेरे मन में आया कि क्या बोलूं ना बोलूं, तो बोला दीदी थोड़ा धर्म पर चर्चा करते हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये धर्म का ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा, आदमी ज्ञान से आगे निकल जाएगा, लेकिन ज्ञान से आगे निकलने के लिए ज्ञान की जरूरत है। बुद्धि कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, ये जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए धार्मिक बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये भी जानने के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। तो ये थर्मामीटर हम लोग हमेशा अपने साथ में रखें। मन जिस दिन जड़वादी होगा, स्वाभाविक रूप से हम लोग राक्षस हो जाएंगे, लोग होते जा रहे हैं। तो अपने आप को ना जानवर बनने दें, ना राक्षस बनने दें, ना मनुष्य रहने दें, क्योंकि विकास के क्रम में हम लोग यहाँ आ गए हैं, यहीं रुकना थोड़े है, इससे आगे जाना है। इसलिए डिविनिटी हमारा लक्ष्य है, डिविनिटी हमारा अंतिम पड़ाव है, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो इसके प्रयास में जितने लोग सजग रहेंगे, कॉस्मिक रिचुअल जो चल रहा है उसको देखेंगे और अपने मंत्र को उस अनंत की धारा के साथ जोड़ देंगे, जो हर क्षण हमारे अस्तित्व पर आकर के रुकता है, जाता है। परमात्मा हमारे जीवन में हर क्षण आकर के थोड़ा ठहरता है, चला जाता है। तो हम परमात्मा के पड़ाव को अपना पड़ाव ना समझ लें। मनुष्य अपना पड़ाव समझ लेता है, ये परमात्मा का पड़ाव है, जीवन परमात्मा का पड़ाव है। ये अनुभूति में तब आएगा जब अपने मंत्र को उस अनंत के साथ जोड़ते रहेंगे। केवल सांस तक सीमित नहीं रहिएगा। दीदी ने बोल दिया, दादा ने बोल दिया, सांस लो, राम बोलो, सांस छोड़ो, श्याम बोलो, इतना ही नहीं, जोर देना है। इसलिए इस पर बहुत अधिक चर्चा की जरूरत नहीं है, और मुझे इतना ही कहना था कि हम सभी इस विकास धारा में ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं जहां डिविनिटी इंतजार कर रहा है, देवत्व इंतजार कर रहा है। बाबा क्या कहते हैं, आलोके रे जात्रा पोथिक अंधारे क्यों बोसे थाको। इग्नोरेंस के कारण हम लोग अंधेरे में बैठ जाते हैं, भगवान के नाम लेकर के बैठ जाते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं समर्पण है, समर्पण
ज्ञान से नहीं आता है। अहंकार से लोग बोलते हैं हम अहंकारी नहीं हैं। कई लोगों को देखिएगा, अहंकार से बोलेगा हमको अहंकार नहीं है। इसलिए समर्पण ज्ञान से नहीं आता है। समर्पण आता है, थोड़ा शरीर को, मन को तकलीफ में रखिए, कष्ट में रखिए। एक मंदिर में पूजा चल रहा था, हर लोग हाथ जोड़ करके मांग रहा था सुख शांति। परमात्मा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में थोड़ा सुख शांति बनाए रखना। उधर कोने में एक संत बैठा था, बोलता है परमात्मा मेरे जीवन में थोड़ा दुख बनाए रखना, ताकि मैं तुमको भूल ना जाऊं। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखना है। कंफर्ट जोन क्या करेगा, आपको परमात्मा से दूर करने का प्रयास करेगा। थोड़ा जीवन में कष्ट बना रहे, परमात्मा से मांगिए, परमात्मा थोड़ा कष्ट बनाए रखना ताकि मैं तुमको भूल ना जाऊं। यही है समर्पण का भाव। और दूसरा है, ज्ञान पर अहंकार कभी मत करिएगा। जिंदगी भर आप पढ़ लीजिए, इस संसार का 1% ज्ञान आप नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान पर अहंकार नहीं करना है। ये जो सदगुरु की कृपा से जो मंत्र मिला है, क्योंकि साध ज्ञानी लोग कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का तन ही भाग से मिलता है, लेकिन उस मनुष्य जाति में भी वो और ज्यादा भाग्यशाली है जिसको ब्रह्म साधना का मौका मिला है, ब्रह्म साधना का अवसर मिला है। इसलिए ये जो अवसर है, उस तद स्थिति में स्थापित होने का अवसर है। और ये जो धर्म का ज्ञान है, वस्तु धर्म, जैव धर्म और भागवत धर्म, ये धर्म है। बाकी सब क्या बोलते हैं, मजहब है। और इस धर्म में हम अपने आप को हमेशा ही ऊंचे स्तर पर मेंटेन करेंगे, और उनका आकर्षण, अनंत का आकर्षण स्वाभाविक करते रहेंगे। और ये जो धर्म की यात्रा है वो अनंत में ही अपने आप समाप्त हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो कीड़ा होता है, जो क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बन जाता है, नाम मैं भूल गया उसका। ये जो भवरा। कीड़ा क्या बोलते हैं, भवरा। हाँ, अपने आप वो बटरफ्लाई वो कब हो गया पता नहीं चलता है उसको, वो कीट से। इसीलिए प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा। कैटरपिलर। कैटरपिलर। कैटरपिलर, हाँ, कैटरपिलर। कैटरपिलर कब बटरफ्लाई बन जाता है उसको पता नहीं चलता है, दूसरे को पता चल जाता है। इसलिए जीव कब अनंत हो जाएगा उसको खुद पता नहीं चलेगा, दूसरे को पता चल जाएगा। इसलिए हम लोगों को, सबको इस धर्म के ज्ञान के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। जीवन को कभी भी राक्षस के स्तर पर, मनुष्य के स्तर पर या जानवर के स्तर पर नहीं जाने देना है। पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। जे पथ धोरे ऐसे छिलूं, से पथ क्या बोलते हैं, से पथ चला होवे ना, ऐसा कुछ गाना बाबा दिए हैं। इसलिए मुझे इस धर्म के बारे में इतना ही कहना था। और हम सब, इंक्लूडिंग मी, सतर्क रहें कि धर्म जीवन में स्वाभाविक हो। मजहब के नाम पर हम सही धर्म को ढक ना दें, अपनी पहचान को ढक ना दें, सतर्क रहें। नमस्कार।
नमस्कार दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नमस्कार तो दीदी। सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास ली आपने कि हमें किस तरीके से अपनी साधना में प्रोग्रेस करना है, अपने आप को कैसे बनाना है, हमको जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है, परमात्मा से कैसे हमको मतलब